जैसे आपने सवाल किया और हमारे छोटे भाई जी ने उसका आंसर दिया। सही कहा भाई साहब ने। आजकल राजेंद्र जी, हमारे देश में अनेक बुराइयां पनप रही हैं जो हमारे राष्ट्रीय उन्नति में बाधक हैं। हमें इन रूपी रावण का विनाश करना चाहिए ताकि हम आज हमारे सामने भारतवर्ष के दो युवा बैठे हुए हैं जो भारतवर्ष के युवाओं को लेकर अपनी सोच रखना चाहते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं हिमांशु वर्मा जी से। नमस्कार जी। आप पूरी भारतवर्ष को, हमारी मातृशक्ति, हमारे बड़े भाई छोटे भाई सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु वर्मा है और मेरे साथ बड़े भाई हमारे मिंदर ठाकुर जी भी बैठे हैं, जो कि हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम में 5 वर्षों से कार्यरत है और मुझे भी यहाँ पे 1.5 साल हुई है। तो आज हमारे बड़े भाई हमारे राजेंद्र जी ने हमें एक टॉपिक दिया है कि हमारा जो भारतवर्ष का युवा है वो किस तरह से आजकल अग्रसर हो रहा है। सो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार तो आती जाती रहती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पर सरकार को फोकस करना चाहिए कि हमारे युवा पीढ़ी पे हम कैसे फोकस करें। क्योंकि जो हमारा युवा पीढ़ी है वही आने वाले भविष्य की नींव है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे भारतवर्ष के नौजवान लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनके लिए कुछ सरकार करे। बल्कि मोदी सरकार उनके लिए कुछ कर भी रही है, जैसे स्किल इंडिया का कोर्स चला हुआ है, आप सभी जानते भी इस बारे में। गरीब बच्चों को स्किल इंडिया से कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जिसमें कि कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा है, होटल मैनेजमेंट कोर्सेज कराए जा रहे हैं, बहुत से नए कोर्सेज हैं जिसमें कि ये कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जिसमें कि कौशल विकास के द्वारा ये कोर्सेज कराए जा रहे हैं। मैं लोगों से, जो हमारे युवा बच्चे हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, वो कौशल विकास निगम ये यहाँ पे सुमटी में है, वहां पे जाए और कोर्सेज का पता करे कि हमें किस तरह का कोर्स करना चाहिए। अगर कोई बच्चा टेक्निकल में कोई अपना फ्यूचर बनाना चाहता है तो वहाँ पे कंप्यूटर से जुड़े बहुत से कोर्सेज भी है। अगर कोई बच्चा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो वहाँ पे 1 वर्ष का ये कोर्स है जिसको होटल मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। वो इस फील्ड में भी आगे जा सकता है, क्योंकि आपको पता है आप हिमाचल से है, बहुत सी जनता हमारी जो हिमाचल से है, आपको पता है हिमाचल एक टूरिस्ट प्लेस है। तो होटल मैनेजमेंट का इसमें एक बहुत ही बढ़िया योगदान है कि आप टूरिज्म के क्षेत्र में अपने हिमाचल को आगे ले जाए। बल्कि इसमें हमारी सरकार भी काफी अच्छे कदम उठा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सबसे पहले तो नशे से बचे, क्योंकि अगर हम नशे में जाएंगे तो जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमें नशे से बचना होगा। आपको पता है आजकल बहुत से गंदे नशे हमारे हिमाचल में आ चुके हैं, जिससे कि हमें। राजेंद्र जी को आपने बताया, काफ़ी अच्छी बातें कही आपने, तो काफ़ी अच्छे सुझाव दिए आपने। हम आपकी बात से सहमत हैं और हम दुआ करेंगे कि ये जो नशे की बात आपने कही, लोग इस बात पे अमल करें। धन्यवाद। के बारे में सोच सकते हैं, तो सरकार को भी इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को कैसे नशे से दूर करना है। तो मैं इसमें सुझाव देना चाहूंगा कि ये एक बीमारी है, ना कि हमें इसे मतलब दुष्ट उसे नजरों से देखना चाहिए कि ये नशेड़ी है। सबसे पहले हमें अपने बच्चों को सुधारना होगा, इसमें अपने पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी। उसके बाद हमें बच्चों को ऐसे नहीं देखना होगा कि एक नशेड़ी है, उस पे हमें मतलब उसको एक बीमारी है, एक डिजीज है, उससे हमें उसको कैसे बाहर लाना है, इसके लिए हमें एक नशा मुक्ति के अंदर बनाने होंगे। क्योंकि हम इसमें बहुत गरीब बच्चे भी है, इसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सरकार को एक स्टेप लेना होगा कि नशा मुक्ति के अंदर खोला जाए और बच्चों को मतलब स्पोर्ट्स के प्रति, खेल की ओर अग्रसर करना होगा। तो मेरा एक छोटा सुझाव यही रहेगा। तो आगे आप क्या पूछना चाहेंगे, हम आपका हो सके तो हम उसका आंसर। राजेंद्र जी, जैसे कि हमारे छोटे भाई साहब ने, हिमांशु जी ने कहा नशा मुक्ति के बारे में, हम इनकी बात से सहमत हैं। अच्छा सुझाव दिया इन्होंने। आज की युवा पीढ़ी को मतलब इस नशे से दूर रहना चाहिए और काफ़ी अच्छे सुझाव दिए हिमांशु जी ने। तो इस पे हम सबको अमल करना चाहिए। नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है पूरे भारतवर्ष में।
हमारी जनता आपसे यह जानना चाहती है कि पहले के हिमाचल और अब के हिमाचल में आपको क्या फ़र्क देखने को मिलता है। तो राजेंद्र जी, आपने ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आपने उत्तम क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको इस बारे में जो हमारे को संज्ञान है उस बारे में हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। ये आपने बहुत ही बढ़िया उत्तम बात कही है। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि पहले के हिमाचल में और आज के हिमाचल में क्या फर्क है, तो पहले के और आज के हिमाचल में बहुत फर्क है। अगर हम विकास की दृष्टि से देखते हैं तो पहले के हिमाचल में और आज के हिमाचल में दिन रात का फर्क है। पहले के हिमाचल में आपको पता है कि पहले हमारे लाइट जो हमारे बुजुर्ग थे उनको लाइट की बहुत दिक्कत रहती थी। वो जैसे कि हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं, जोगटी कहते हैं लकड़ियों से ना, वो फिर रात को जब होते लाइटैन होते थे उसे रोशनी रोशनी से मतलब कि हमारा रात की क्रिया चलती थी, जैसे खाना बनाना, मतलब जो भी रात को रहता था वो फिर उससे होता था। दिन को तो चलो रोशनी होती थी। आज के टाइम में आपको पता है बिजली आ गई है। पहले के टाइम में आपको पता था रोड नहीं थी, कनेक्टिविटीज नहीं थी। तो फिर आज के टाइम में आपको पता है कि कनेक्टिविटी हर जगह हो चुकी है। तो ये तो विकास की दृष्टि से हो गया। पर आज ही उसमें देख सकते हैं आपकी मतलब विकास तो हो रहा है, पर उसके कारण हमारे हिमाचल को, क्योंकि आपको पता है कि हमारा हिमाचल का जो भौगोलिक स्तर है वो पहाड़ी है, थोड़ा मतलब पहाड़ है। तो अगर हम उसमें ब्लास्टिंग करेंगे, पहाड़ में रोड्स बनाएंगे, तो उससे लैंडस्लाइड आने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने इस साल ही देखा, हमने दूर क्यों जाना, कि हमारे हिमाचल में कितने भूकंप आए, कितनी त्रासदी हुई। तो ये क्यों हुआ? ये इसी तरह से हुआ कि जो हमने ब्लास्टिंग करी, जो हमने रोड्स बनाए, जो हमारी 4 लाइन की काम चले हैं, उस कारण ये सब कुछ हुआ। तो इसके ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 चलते हैं हम ट्रेडिशनल पे, जो हमारा कल्चर है। जो पहले का कल्चर था वो बहुत ही सुनहरे कल्चर थे। उस टाइम आपको पता है कि जो हमारे ड्रेसअप्स थे, ऊनी वस्त्र रहते थे, और जो हमारा खान पान था वो बिल्कुल नेचुरल था, ऑर्गेनिक था। हम खेत में अपने दाल चावल सब कुछ हमारे खेतों से आता था। आज के उस पे हम चले गए हैं, दुकानों से लेते हैं। अब उसमें आपको पता नहीं है कि वो उसमें केमिकल्स कैसे है, हमारे को कुछ पता नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं, इन चीजों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती करता हूँ कि हम लोगों को थोड़ा ना आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हम हमारे पास जमीनें पड़ी है, वो बंजर पड़ी है। हमारे बुजुर्गों ने खेत सीधे सीधे कर करके उनकी मतलब उनकी उम्रें गुजर गई। आज की डेट में वो खेत बिल्कुल बंजर पड़े हैं। हम लोगों को उस पर प्राकृतिक खेती करनी होगी। आप उस पे जौ उगा सकते हैं, आप दालें उगा सकते हैं, भिन्न भिन्न तरह की सेब उगा सकते हैं, बहुत सी किस्में हैं, फल उगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मनिर्भर बने, ना कि जॉब के पीछे भागे। आपको पता है जॉब पे कितना कंपटीशन है आज की देर में। तो आप आत्मनिर्भर बने, अपने बॉस खुद बने, अपने खेतों में काम करें, तो आप, मैं समझता हूँ कि आपकी आय भी अच्छी होगी। जैसे आपने सवाल किया और हमारे छोटे भाई जी ने उसका आंसर दिया, सही कहा भाई साहब ने। आजकल राजेंद्र जी, हमारे देश में अनेक बुराइयां पनप रही हैं जो हमारे राष्ट्रीय उन्नति में बाधक हैं। हमें इन रूपी रावण का विनाश करना चाहिए ताकि हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर उन्नति के और अग्रसर हो। ओर अग्रसर रहे। नमस्कार।